हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आप देख रहे हो, मेरे वीडियोस आपको पसंद है, आपको समझ में आ रही है कि क्लासेस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, पूरे वीडियो को आप देखा करो, ऐसा नहीं कि बीच में स्किप करो, वैसे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। स्टार्टिंग से एंड तक पूरा वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देखो, तो फिर आपको सारा डाउट क्लियर होगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लास। तो ओके, आज का क्वेश्चन है, राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट टू चेक यूजर एंटर नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट। हमको ये पता करना है कि हम कोई एक नंबर है जिसको हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं। अगर कोई नंबर को पता करना, वो नंबर क्या है, प्राइम नंबर है या नहीं है, ये हमको पता करना है क्वेश्चन। ओके, तो प्राइम नंबर क्या है, व्हाट इज प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर क्या होता है, देखो डेफिनेशन। द नंबर विच डज नॉट हैव अ डिवाइजर except one or itself. The number which does not have a divisor except one or itself. इसका क्या मतलब है, देखो, वन और itself को छोड़ के, लाइक लेट्स यहाँ पे कोई नंबर है, फाइव। फाइव गिवन है, तो इसका डिवाइजर क्या क्या हो सकता है, एक तो वन हो सकता है और एक क्या हो सकता है, फाइव। और कोई हो सकता है, नहीं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, तो ये हो गया प्राइम नंबर। ओके, अभी मान लो और एक नंबर लेते हैं, 12 ले लेते हैं, ठीक है, 12। इसमें क्या क्या डिवाइजर आ जाएगा, देखो, वन है, टू है, थ्री है, फिर फोर भी है, और सिक्स भी है, और और 12 है। मतलब 12 का डिवाइजर देखो, वन और इटसेल्फ के अलावा भी कितने सारे नंबर है, ठीक है। वन और इटसेल्फ के अलावा देखो, इसका क्या दो ही डिवाइजर है, इस इन दो दो डिवाइजर अगर होता तो ये क्या होता प्राइम नंबर, लेकिन इसके और भी डिवाइजर है, टू है, थ्री है, फोर है, सिक्स है, ये सब डिवाइजर्स है। तो ये क्या प्राइम नंबर होगा, नहीं, ये बिल्कुल भी प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही एक और नंबर ले लेते हैं, लाइक 17। 17 में क्या क्या डिवाइजर आता है, एक तो वन आएगा, दूसरा 17 आएगा, और किसी नंबर से ये डिविजिबल नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्राइम नंबर। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा। प्राइम नंबर क्या होता है, वन और इटसेल्फ, अगर कोई नंबर वन और इटसेल्फ के अलावे और किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो वो प्राइम नंबर नहीं होता है। लेकिन अगर कोई नंबर वन और इटसेल्फ से ही डिविजिबल है, इसके अलावा कोई और दूसरे नंबर से वो डिविजिबल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। ओके, अब मान लो हमको पता करना है प्राइम नंबर 20 का। 20 का पूछेगा प्राइम नंबर क्या है, तो हमको कहाँ तक जाना चाहिए, बताओ। तो हमको जाना चाहिए n/2। वो क्यों, सेम डिवाइजर में हमने सीखा था कि अगर मान लो हमको 100 का पता करना है, 100 नंबर, 100 में कितने डिवाइजर आते हैं, हमने परफेक्ट नंबर जो किया था, तो हम कहाँ तक जा रहे थे, n/2 जा रहे थे। क्योंकि n के देखो, कोई भी नंबर अगर इसमें कितने डिवाइजर आएंगे, तो 50 तक जाएंगे। 50 के बाद ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, 100 एक्सेप्ट 100 को छोड़ के। तो जब हमको पता है 50 के बाद किसी से भी डिविजिबल नहीं है एक्सेप्ट 100 को छोड़ के, तो हम क्यों दूसरे और नंबर तक जाएंगे, हम सिर्फ कहाँ तक जाएंगे, n/2। जिसमें हमको देखो अभी प्रोग्राम के हेल्प से और भी अच्छे से क्लियरिफाई हो जाएगा। चलो एसआरसी पे चलते हैं, कंट्रोल एन पे क्लिक किए, कंट्रोल एन, क्लास पे डबल क्लिक किए, फिर क्लास का नाम दिए प्राइम नंबर। ओ ओ बीच में, ओके, प्राइम नंबर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग पे क्लिक किया, फिनिश हो गया। उसके बाद कंट्रोल डी से इसको डिलीट कर दिए, फिर import java.util.scanner, ये रहा स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, फिर सिस्टम डॉट इन, ओके, और ये सेमी कॉलन, फिर SYSOU कंट्रोल एन। यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर द नंबर लिखेंगे, एंटर द नंबर, ओके, एंटर द नंबर। उसके बाद वेरिएबल लेंगे, ठीक है,
वेरिएबल क्यों लेते हैं? तो प्रिंट कराने के लिए है। रीड एन वैल्यू फ्रॉम द यूजर के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल लेंगे इंट एन इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, नेक्स्ट इंट, ओके, नेक्स्ट इंट और सेमीकोलन यहाँ पे क्यों लिए? टू रीड एन वैल्यू फ्रॉम द यूजर। ओके ओके, उसके बाद ये क्यों लेते हैं? आस्क यूजर टू एंटर द वैल्यू, आस्क यूजर टू एंटर द वैल्यू। ओके, इसलिए हमने ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन स्टेटमेंट ले लिया। इसके बाद क्या होगा हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट I equals to 2, I is less than equals to n divided by 2 I plus plus। क्यों लिए I equals to 2? क्यों लिए हमने I equals to 2? हमने पहले ही बताया था, कोई नंबर है अगर गिवन है तो कब प्राइम नंबर कब होगा? अगर वो नंबर खुद से और इटसेल्फ से डिविजिबल है। देखो ये 1 से है और ये खुद से डिविजिबल है कोई नंबर, ये 5 नंबर है, ये किस किस से डिविजिबल है? तो ये 1 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है, तो ये हो गया प्राइम नंबर। इसका मतलब कोई भी नंबर 1 और 5 से डिविजिबल तो वो प्राइम नंबर हो गया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वी डिडेंट हैव टू चेक 1 और इटसेल्फ, तो हम 1 यहाँ पे इनिशियली इसको 1 नहीं लेंगे और इटसेल्फ से हम नहीं चेक करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज किए, हम लोग यहाँ पे 2 लिए इनिशियल वैल्यू। अगर मान लो कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल अगर हुआ तो वो पक्का प्राइम नंबर हो भी सकता नहीं, क्योंकि आगे हो सकता है और भी दूसरे नंबर से, क्योंकि देखो देखो जरूरी नहीं कि 1 से डिविजिबल है तो वो प्राइम होगा, 1 और इटसेल्फ से अगर ये दोनों से ही डिविजिबल तभी वो प्राइम है। देखो ये तो प्राइम नंबर नहीं है 12, फिर भी ये 1 से डिविजिबल है, बाकी सब कोई भी नंबर 1 से डिविजिबल होगा ही, ठीक है। तो ये क्या है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल है, इसके अलावा और भी नंबर से ये डिविजिबल है, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। तो हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना होगा, सबसे पहले कि कोई नंबर, एक तो ये 1 से डिविजिबल नहीं है यानी 2 से डिविजिबल है, मतलब हम क्या पहले निकालेंगे कि प्राइम नंबर नहीं है, ये कंडीशन सबसे पहले हम निकालेंगे। तो देखो 2 हम लिए इनिशियल वैल्यू और कहा था n/2, n/2 क्यों गए, क्योंकि कोई भी नंबर का डिवाइजर है, जैसे कि अगर हमको 10 है, 10 का डिवाइजर निकालना होगा तो हमको क्या करना होगा, 5 तक जाना होगा, 5 के बाद से 5 तक ही जाना होगा, 5 तक। क्यों? क्योंकि देखो इसका 10 का क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है और 5 होता है और 10 होता है ना। तो देखो 5 के बाद से हाफ ऑफ दैट नंबर के बाद से क्या होता है, कोई वो किसी से भी डिविजिबल नहीं है एक्सेप्ट 10 को छोड़ के, हाफ ऑफ द नंबर होने पर तो किसी से भी डिविजिबल नहीं होता है एक्सेप्ट इटसेल्फ। तो हम क्यों उतना टाइम वेस्ट करें, जब हमको पता है कि उसके हाफ के बाद से अगर हम डिवाइड करते जाएंगे तो वो किसी से डिविजिबल ही नहीं होगा, खुद को छोड़ के, एक्सेप्ट इटसेल्फ को छोड़ के वो किसी नंबर से भी डिविजिबल, तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करके एन तक जाए, इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे n/2 लिया है और इंक्रीमेंट के लिए i प्लस प्लस ले लिया है, ठीक है। फॉर लूप में आ गए, फॉर लूप में कंडीशन देंगे इफ n मॉडुलस ऑफ i डबल इक्वल टू 0, n मॉडुलस i डबल इक्वल टू 0, तो फिर क्या प्रिंट कराएंगे, तो प्रिंट कराएंगे SYSOU मीन्स n प्लस इज नॉट अ प्राइम नंबर, n प्लस इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये हम प्रिंट करा देंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखो रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट डाले। रिटर्न स्टेटमेंट क्यों डाले, इसका क्या कारण है वो भी मैं बताती हूँ। पहले प्रोग्राम पूरा लिखते हैं फिर मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। फिर SYSOU और ये n प्लस इज नॉट प्राइम, सॉरी n प्लस इज प्राइम नंबर। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये समझ में, ये रिटर्न स्टेटमेंट हमने क्यों, यहाँ पे ब्रेक लगता है, एक्चुअली हम क्या करते हैं कोई भी ब्रेक लगाते हैं, बट यहाँ पे हमने रिटर्न स्टेटमेंट क्यों लगाया, इसका कारण क्या है देखो, अगर हम यहाँ पे ब्रेक पुट करते तो क्या होता, ये लूप से कम आउट हो जाता है, और लूप से कम आउट होता है जो भी प्रिंट करते हैं। अच्छा वो मैं बाद में, पहले ये वाला कैसे वर्क करा फिर मैं ये भी बताती हूँ। ओके चलो, तो एक काम करते हैं हम इसको
कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या हो रहा है। न्यू पेज ले लेते हैं। जून से ओके, न्यू पेज में आ गए। यहाँ पे आपको सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, है ना। कंट्रोल वी और इनका साइज बड़ा कर देते हैं। ओके, ये बेटर है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्ट। मान लो कोई नंबर है, यहाँ पे मान लो कोई नंबर है। क्या है नंबर? क्या लेते हैं हम? चलो 20 लेते हैं। कोई नंबर 20 गिवन है ना। हमको पता करना है 20 प्राइम नंबर है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 2 से स्टार्ट, क्योंकि हमको पता है अगर कोई नंबर 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल तो ही वो प्राइम होगा, अदरवाइज वो प्राइम नहीं होगा। हमको सबसे पहले पता करना कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर नहीं है, पहले यही पता करना है। तो प्राइम नंबर नहीं होने का कंडीशन क्या होगा? वो 1 और इटसेल्फ के अलावा और भी बाकी नंबर से डिविजिबल हो। तो इसलिए हमने यहाँ पे i इक्वल टू 2 लिया और i इज लेस टू 10/2, क्योंकि हाफ ऑफ दैट नंबर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर मान लो मुझे 100 का पता करना है, 100 का कि कितने ही इसमें डिवाइजर क्या क्या आता है 100 का, तो हम कहाँ तक जाते हैं? n/2 तक ही जाएंगे। डिवाइजर 100 का कितने डिवाइजर? क्योंकि हाफ ऑफ दैट नंबर तो 50 के बाद से हम नहीं चेक करेंगे। देखो 50 तक हम चेक करेंगे, वन ये 50 तक चेक करेंगे। 50 के बाद से वो किसी भी नंबर से 100 डिविजिबल नहीं होगा एक्सेप्ट 100 को छोड़ के। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया? n/2 लिया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा n/2 क्यों हमने यूज किया है। ठीक है, तो चलो मान लो मेरा नंबर है 20। तो ये देखो 20 है ना। ओके, तो n मीन्स क्या हो जाएगा? n/2 मीन्स ये हो गया 10, ये 10 हो गया ये वैल्यू। और यहाँ पे तो n मीन्स 20 ही रहेगा, ये 20 है n। ठीक है, अब मान लो हमको चेक करना है, तो i इक्वल्स टू 2 है, तो n यहाँ पे n मीन्स क्या हो गया? यहाँ पे n का वैल्यू 20 हो गया। 20 मॉडुलस ऑफ 2 कितना आएगा इसका? 20 मॉडुलस ऑफ 2 मीन्स कि ये आ गया कितना? 0 आ गया इसका रिमाइंडर, यानी कि ये तो डिविजिबल है। तो क्या हम आगे चेक करेंगे कि ये और नंबर से डिविजिबल है कि नहीं? हम नहीं चेक करेंगे, यहीं पे हम स्टॉप करेंगे। इसी की वजह से हमने क्या स्टेटमेंट लगाया? रिटर्न स्टेटमेंट लगाया। और मान लो यहाँ पे नंबर अगर होता 25 नंबर होता, ठीक है, तो 25 होता तो क्या ये 2 25 n मॉडुलस ऑफ 1, यानी कि 25 मॉडुलस ऑफ i मीन्स क्या है? 2 है। 25 मॉडुलस ऑफ 2, तो रिमाइंडर क्या आता? रिमाइंडर 1 आ जाता। और ये रिमाइंडर 1 आ जाता, उसके बाद ये क्या करता है? यहाँ पे जाता है। यहाँ पे जाने के बाद ये क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है ना। इंक्रीज होकर कितना हो जाता? 2 + 1 3 हो जाता है ना, 3। तो फिर चेक करता है 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, ओके, तो 25 मॉडुलस ऑफ 3 कितना आ जाएगा? 25 मॉडुलस ऑफ 3 इक्वल्स टू आ जाएगा 1। ओके, तो फिर ये क्या होगा? फिर ये इंक्रीमेंट हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा? 4 चेक करेगा, 4 इज लेस देन 10 है, तो हाँ बिल्कुल ये 4 इज लेस देन 10 तो है। तो 25 मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 25 मॉडुलस ऑफ 4 होगा तो क्या हो जाएगा? मॉडुलस इन रिमाइंडर 1 आ जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब ये 5 फिर चेक करेगा, 5 इज लेस देन 10 है क्या? तो बिल्कुल ये 5 तो लेस देन 10 है। तो फिर क्या करेगा? ये 25 मॉडुलस ऑफ 5 करेगा। 25 मॉडुलस ऑफ 5, तो 25 मॉडुलस ऑफ 5 क्या होगा? रिमाइंडर 0 होगा। यानी कि भाई ये तो रिमाइंडर 0 आ गया, ये वाला नहीं है इसका। ठीक है, ये नहीं है, इसको नहीं तो कुछ करो, यहाँ से है 25। तो देखो 25 मॉडुलस ऑफ 5 क्या आ गया? 0 आ गया। तो क्या ये अब तो ये पता चल गया ये 25 5 से डिविजिबल है 1। ये 25 5 से जब डिविजिबल है, जब हमको ये पता चल गया, तो क्या हम आगे चेक करेंगे और भी नंबर से? अगर मेरा यहाँ पे जैसे कि 25 है, अगर हमको पता चलता है कि भाई हाँ ये 1 से डिविजिबल है, ठीक है, ये 5 से डिविजिबल है, तो हमको प्राइम नंबर में क्या चाहिए? वो खुद से डिविजिबल, 1 से डिविजिबल और खुद से। बट यहाँ पे तो इसके अलावा और एक भी नंबर से अगर कोई दूसरे नंबर से भी डिविजिबल है तो वो पक्का प्राइम नंबर नहीं है, श्योर है, इसका तो कंफर्म है। तो ये तो हमको पता चल गया यहीं पे प्राइम नंबर। तो क्या हम आगे और भी हम क्या ऐसे से
करते जाएंगे 25 मॉडुलस ऑफ 6 ये सब चेक करेंगे। ये सब तो वेस्ट ऑफ टाइम और बिना मतलब का, मतलब को पता चल ही गया कि प्राइम नहीं, तो हम क्यों चेक करें आगे। आगे चेक करना तो बिल्कुल सही नहीं है ना हमारे लिए। आई मीन ये बेकार का काम है। अगर हम आगे चेक करते हैं, हमको पता चल ही गया यहाँ से एक भी अगर नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है, एक भी वन और इटसेल्फ के अलावा, तो वो तो प्राइम नंबर नहीं है, तो हम क्यों आगे चेक करें। इसी की वजह से हमने क्या स्टेटमेंट लगाया, हमने रिटर्न स्टेटमेंट लगा दिया। इसी की वजह से हमने रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, अगर मान लो मेरा अगर मैं यहाँ ब्रेक लगा देती तो क्या होता है, वैसे ये बेसिकली यहाँ ब्रेक लगता है, यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट के पास में ब्रेक लगता है। अगर मैं यहाँ ब्रेक लगा देती तो क्या होता है, इफ आई हैव पुट ब्रेक देन what happen, it will come out from loop and whatever we written that execute, जो भी हमने लिखा वो एग्जीक्यूट कर जाता और ये लूप से कम आउट हो जाता। ठीक है, तो हमको तो ये सब एग्जीक्यूट नहीं, हमको बस पता करना है ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो हमने रिटर्न जब लिखा तो क्या हुआ, रिटर्न क्यों लिखे, रिटर्न लिखने का कारण क्या हुआ, तो वो ये कारण है, देखो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं। देखो रिटर्न क्या है, ये देखो मेनली ये क्या है, वॉइड टाइप्स है ना, यहाँ पे वॉइड टाइप है ये, तो वॉइड टाइप इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट लगाए, बिकॉज इट्स अ वॉइड टाइप। वंस रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट इट गो आउट फ्रॉम मेन मेथड। अगर हमने एक बार रिटर्न स्टेटमेंट पे आ गया, एग्जीक्यूट हो गया रिटर्न स्टेटमेंट, जब हमको पता चल गया कि भाई ये तो प्राइम नहीं, तो यहाँ के रिटर्न स्टेटमेंट है, और वंस रिटर्न स्टेटमेंट execute it goes out from main method and program stop। देखो हम क्या चाहते हैं, देखो एक सेकेंड, ठीक है। वंस देखो क्या हुआ यहाँ पे रिटर्न स्टेट में, देखो अगर हम यहाँ पे ब्रेक लगाते तो क्या होता, वो लूप में क्या होता, देन इफ वी पुट ब्रेक देन इट कम आउट फ्रॉम द लूप एंड वॉट एवर वी राइट दैट विल एग्जीक्यूट। ये लूप से बाहर आ जाता, जो भी हमने लिखा यहाँ पे जैसे 10 ये सब एग्जीक्यूट कर जाता। तो हमको इसलिए ब्रेक नहीं लगाना। ब्रेक लगा के हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई जब हमको पता चल गया यहाँ पे, हम क्या चाहते हैं कि जब हमको ये पता चल गया कि ये 5 से डिविजिबल है 25, तो हम क्या चाहते हैं कि आगे हमको नहीं चेक करना, अब यहीं पे प्रोग्राम स्टॉप कर देना और बता देना है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इसी के लिए हमने क्या यूज किया, रिटर्न स्टेटमेंट किया है। वंस रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट इट गोज आउट फ्रॉम मेन मेथड एंड प्रोग्राम स्टॉप, तो ये मेन मेथड से बाहर निकल जाएगा और प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। वंस कंट्रोल गो बैक टू जेवीएम स्टॉप द प्रोग्राम। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वंस प्रोग्राम ओके इसके बाद क्या हो जाएगा, वंस प्रोग्राम वंस कंट्रोल गो बैक ओहो जेवीएम स्टॉप द प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम को स्टॉप कौन कर रहा है, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है आखिर। ओके देखो यहाँ पे हमने रिटर्न स्टेटमेंट ब्रेक लगाते तो क्या होता, वो कम आउट फ्रॉम लूप हो जाता, जब वो और बाकी सारे जितने भी होते वो उसको क्या करता है, वो एग्जीक्यूट कर जाता है। इसलिए हम यहाँ ब्रेक तो लगाएंगे नहीं। हमको चाहिए कि भाई मेरा यहाँ जब पता चल गया कि ये 25 5 से डिविजिबल है, अब हमको इसमें हमको कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं करना है, हमको आगे नहीं चेक करना है कि क्या है नहीं है। हमको पता चल ही गया कि ये तो भाई अब प्राइम नंबर नहीं है, हमको यहीं पे प्रोग्राम को स्टॉप करना है। तो हम अगर प्रोग्राम को स्टॉप करना चाहेंगे तो क्या करना, हमको रिटर्न स्टेटमेंट लगा के क्या करना पड़ेगा, जो एग्जीक्यूशन हो रहा है प्रोग्राम उसको क्या करना है,
स्टेटमेंट एग्जीक्यूट गोज आउट फ्रॉम द मेन मेथड प्रोग्राम स्टॉप वंस रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, तो जब ये रिटर्न स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट करेगा तो क्या होगा, इट गोज आउट फ्रॉम द मेन मेथड एंड प्रोग्राम स्टॉप, इस गोज आउट फ्रॉम मेन मेथड और प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, वन रिटर्न मेथड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट इट गोज आउट फ्रॉम मेन मेथड, तो मेन मेथड से आउट हो जाएगा, रिटर्न स्टेटमेंट पे जैसे आएगा वो मेन मेथड वहां से निकल जाएगा और प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। प्रोग्राम को इमीडिएट स्टॉप करना हो तो हमको क्या लगाना होगा, रिटर्न स्टेटमेंट। वंस कंट्रोल गो बैक टू जेवीएम, जेवीएम स्टॉप द प्रोग्राम, तो प्रोग्राम को स्टॉप कौन कर रहा है, ये रिटर्न स्टेटमेंट जब लगाया हमने, जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो क्या हुआ, जब रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो तो ये गोज आउट फ्रॉम मेन मेथड एंड प्रोग्राम स्टॉप, तो ये प्रोग्राम को स्टॉप कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, मेन मेथड से तो कम आउट हो गया, प्रोग्राम स्टॉप क्यों हो रहा है, तो प्रोग्राम, क्योंकि ये कंट्रोल कहाँ चला जा रहा है, जेवीएम के पास, और जेवीएम क्या कर रहा है, प्रोग्राम को स्टॉप कर दे रहा है। तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर देखो, अगर हमने जब हमको पता चल गया है ये 5 से, तो हमको क्या जरूरी है आगे चेक करने का, कोई जरूरी नहीं है। तो यहीं पे स्टॉप करने के लिए हमको क्या करना होगा, वी हैव टू स्टॉप द मेन मेथड। मेन मेथड को स्टॉप करे कौन करेगा, रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे तो ये जब एग्जीक्यूट होगा तो ये मेन मेथड से बाहर निकल जाएगा और ये क्या होगा, प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा और प्रोग्राम कंट्रोल जो चला जाएगा जेवीएम के पास। तो कैसे स्टॉप हो रहा है, तो वो क्योंकि वो जो कंट्रोल है वो जेवीएम के पास जा रहा है और जेवीएम क्या कर रहा है, उस प्रोग्राम को स्टॉप कर दे रहा है। तो ये समझ में आपको हमने रिटर्न स्टेटमेंट क्यों लगाया। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, रन करके देखते हैं कि क्या होता है। ओके ओके, चलो रन करते हैं। ओके, लिखते हैं 5 5 5 इज अ प्राइम नंबर, 5 1 से डिविजिबल है और 5 से और ओनली। अगर हम यहाँ पे 100 देते हैं तो देखो 100 इज नॉट प्राइम नंबर, क्योंकि ये काफी नंबर से डिविजिबल है, वन और इटसेल्फ के अलावा भी नंबर से डिविजिबल है, जैसे कि 25 ने किया। 25 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कैसे क्या हो रहा है, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर कैसे। जैसे यहाँ पे अगर मान लो 5 रहता तो क्या होता, 5 होता तो क्या होता, अगर ये 5 होता तो यहाँ पे ये 2 है ना, तो ये क्या करता, अगर यहाँ पे आ जाते हैं हम, एक काम करते हैं यहाँ पे चेक करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 5 होता तो हमको चेक करना होता है कि 5 प्राइम नंबर है या नहीं। तो 2 से स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन, तो n क्या है, n5, और ये कहाँ तक जाता है, 5/2। 5/2 मीन्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा 5 काफी छोटा संख्या हो जा रहा है, मैं एक काम करती हूँ, इसको 10 से करती हूँ। ओके, या 11 से भी कर लो, कोई प्रॉब्लम। 11 इज द प्राइम नंबर और नॉट, हमको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम कहाँ तक जाएंगे, n/2 मीन्स ये 5 तक जाएंगे, 5 तक। ठीक है, n/2 मीन्स 5 तक जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 से स्टार्ट होगा तो 5 तक जाएंगे यहाँ से। तो चलो 2, n मीन्स 11, 11 मॉड्यूलस ऑफ 2 क्या होगा, रिमाइंडर 1 आएगा। फिर क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये होगा इंक्रीमेंट, ये 3 हो जाएगा और ये चेक करेगा क्या 3 इज लेस देन 5 है, तो हाँ। तो फिर ये क्या करेगा, 11 मॉड्यूलस ऑफ 3 करेगा, 11 मॉड्यूलस ऑफ 3 क्या आएगा, तो रिमाइंडर 1 आएगा। फिर ये इंक्रीमेंट होगा, फिर इंक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर ये चेक करेगा 4 लेस देन 5 है, तो बिल्कुल है, तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 11 है, 11 मॉड्यूलस ऑफ 5 कितना हो जाएगा, तो फिर से 1 मॉड आ जाएगा। फिर ये इंक्रीज होकर 6 होगा, तो कि सॉरी 5 हो जाएगा। फिर 5 होने के बाद ये चेक करेगा कि 5 इज इक्वल टू, था बिल्कुल हाँ है। तो 11 मॉड्यूलस ऑफ 5 करेंगे, फिर से रिमाइंडर 1 आएगा। फिर क्या करेगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर ये इंक्रीमेंट होकर 6 हो जाएगा। फिर ये चेक करेगा 6 इज लेस देन 5 है, तो नहीं, 6 तो ना ही इक्वल है ना ही लेस देन है, तो ये कम आउट फ्रॉम लूप हो जाएगा। ठीक है, ये कम आउट फ्रॉम लूप हो जाएगा, यहाँ से ये रिटर्न स्टेटमेंट आके यहाँ पे कम आउट फ्रॉम लूप हो जाएगा और यहाँ प्रिंट करेगा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एन इज नॉट अ प्राइम इज अ, यहाँ पे नहीं आएगा। अगर ये इसका रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा, सॉरी इसका रिमाइंडर क्या, सबका 1 आ रहा मीन 0, किसी भी नंबर से 11 डिविजिबल नहीं आ रहा है, हमने ये भी करके देखा यहाँ पे। तो क्या करेगा ये एल्स पार्ट में, मतलब रिटर्न के इस स्टेटमेंट में जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, प्रोग्राम कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, प्रिंट करेगा एन इज अ प्राइम नंबर। अगर यहाँ पे 11 के जगह पे होता क्या, अगर 12 होता तो क्या होता, कि अब 12 प्राइम नंबर है या नहीं कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए देखो फिर क्या करना होता, 2 से चेक करते हैं और ये हाफ ऑफ दैट नंबर जाते मीन्स यहाँ पे 6 नंबर होता। तो i 2 से स्टार्ट हुआ तो n मीन्स 12, 12 मॉडुलस ऑफ 2 क्या होगा, डिविजिबल है, 0 आ रहा है, यानी कि तो साफ पता चल गया भाई ये तो और भी नंबर से डिविजिबल है। तो ये क्या करेगा, तब ये क्या करेगा, यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट के पास आके क्या करेगा, प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा कि भाई बस अब यहीं पे रुक जाना है, आगे नहीं हमको चेक करना है, हमको पता चल गया कि ये प्राइम नंबर है, हमको ये चेक पता चल गया। तो इसके लिए क्या करेगा, वंस रिटर्न कम टू वंस
program come to return statement, it will execution will go, and the main method will be stop, come out from main method will be stopped, and once control go back to JVM stop the program, और मेन मेथड जो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और जेवीएम जो भी है प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा यहाँ पे, और प्रिंट करा देगा कि n प्लस इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, चलो चेक कर लो 12 को भी लेके कि 12 क्या प्राइम नंबर है या नहीं। तो देखो 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बहुत ईजी है। तो ओके, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करो, उस डाउट के रिलेटेड मैं वीडियोस बना के मैं आपको पूरा जो भी है मैं एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब कर लो। इससे अच्छा लगता है जब सब्सक्रिप्शन तो थोड़े जब लोग देखते हैं ना वीडियोस को, आपको आपके वीडियोस को देखते हैं, प्यार देते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है, फिर पॉजिटिविटी आता है, लगता है कि नहीं नहीं और मेहनत करके मुझे और अच्छा करना है। तो ये मेरे आगे के लिए बहुत सही रहता है। ओके, कोई नहीं, चलिए आप लोग अच्छे से वीडियोस को देखिए और प्रैक्टिस करो, और प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह कर दो यार वीडियोस को, और फुल वीडियोस देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।